फ्रेंड्स, वेलकम टू माउंटेड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी सीरीज जो देखने में हम लोगों को एकदम इम्पॉसिबल लगती है, और ये प्रूफ भी रामानुजन जी ने ही दिया था, जो कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट आ जाता है -1/12। ये देखने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये प्रूफ हो जाता है और ये यूज भी होता है हायर मैथ्स में और फिजिक्स में। चलिए देखते हैं एक मैथमेटिकल जीनियस रामानुजन जी ने ये कैसे प्रूव किया होगा। एक सीरीज ले लेते हैं जिसको मैं S1 से डिनोट करता हूँ, जो कि है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। और ऐसे ही बस मैं +1 - 1 करता गया हूँ और मैंने मान लिया है कि ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन है। एक्चुअली हम नहीं जानते कि इन्फिनिटी एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, लेकिन इतना श्योर है कि या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। तो S1 को मैं अगर देखता हूं तो ये देखिए 1 - 1 सारे ये इवन नंबर्स हैं टोटल। तो क्या हो जाएगा, इवन पेयर्स है तो ये सारे के सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 - 1 फिर +1 - 1 ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो S1 की ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। वापस से S1 को लिखते हैं 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। और इस बार मैंने मान लिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो है ऑड। ठीक, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो मैंने एक इवन भी एक बार उसको लेके देख लिया और एक बार उसको ऑड लेके देख लिया। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे पेयर्स जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन पेयर्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो S1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हो क्या रहा है, या तो S1 की वैल्यू 0 आ रही है या S1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा, इनकी मीन वैल्यू ले लूंगा। ठीक, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। उससे क्या हुआ, S1 + S1 विच इज 2S1 इज इक्वल टू 0 + 1। RHS भी जोड़ दिया। इससे क्या हो गया, S1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब एक और सीरीज देखते हैं जिसको मैं S2 से डिनोट कर रहा हूं, और ये सीरीज क्या है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, यानी कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और प्लस माइनस ऑल्टरनेट नंबर्स पे लगता जा रहा है। ठीक, चलिए अब S2 को फिर से लिख लेते हैं, बस उसको एक टर्म शिफ्ट कर दिया है मैंने। इससे कोई सीरीज में तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों सीरीज को जोड़ देता हूं। तो S2 + S2 विच इज 2S2। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 एज इट इज आ गया। अब ये क्या हुआ, -2 + 1 विच इज -1। ठीक, नेक्स्ट टर्म को अगर मैं देखता हूं तो +3 - 2 विच इज +1। ठीक है, -4 + 3 विच इज -1। ऐसे ही ये टर्म क्या बन जाएगा, -4 और +5 को अगर मैं ऐड करूंगा तो प्लस का 1, और ये -6 + 5 विच इज -1 एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे ही चलती चली जाएगी, 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन। और अगर मैं इस सीरीज को देखता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये किसके बराबर थी, ये सीरीज बराबर थी S1 के। और S1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 1/2, तो वो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो 2S2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2S2 की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर, क्योंकि S1 की वैल्यू 1/2 हम लोगों ने निकाली थी, अभी पिछली स्लाइड में देखा हमने। ठीक है, तो S2 की वैल्यू से क्या आ गई, 1/4, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो S2 की वैल्यू आ गई 1/4, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। चलिए अब आ गए अपनी फाइनल सीरीज पे, जो हमें निकालनी थी, उसको S3 से डिनोट करते हैं, जो है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब S2 लिख लेते हैं इसके नीचे, जो थी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 एंड सो ऑन, प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, अब S3 में से S2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, पहला टर्म माइनस हो जाएगा,
दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, फिर प्लस, माइनस एंड प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देख ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, 1 माइनस 1 विच इज 0 एंड 2 और ये प्लस का 2 विच इज 4। 3 माइनस 3 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 और ये प्लस का 4 विच इज 8। 5 माइनस 5 0 एंड 6 प्लस 6 विच इज 12। यानी कि हो क्या रहा है कि इवन नंबर के टर्म्स जो हैं वो सिर्फ जोड़ते जा रहे हैं। अगला टर्म क्या बनेगा, 2 का डबल हो गया था 4, 4 का डबल हो गया था 8, 6 का डबल हो गया था 12। ऐसे तो हो रहा है क्योंकि इवन नंबर के टर्म्स जोड़ते जा रहे हैं। 12 हो गया था 6 का डबल, फिर 8 प्लस 8 16, फिर 10 प्लस 10 20 एंड सो ऑन, और ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर मैं देखूं तो f3 माइनस f2 तो एज इट इज है, ये सारे टर्म्स देखिए 4 के मल्टीपल है, तो 4 इन सब में मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा, यहां से निकाला 8 में से तो 2 बचा, 12 में से निकाला तो 3 बचा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, और वो देखने वाली बात ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यही तो S3 था। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और यही इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ गया है, यानी कि ये बन गया है 4 टाइम्स S3। तो मैं ये लिख लेता हूँ S3 माइनस S2 लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज, और ये बन गया 4 टाइम्स S3। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 मेरा S3 के ही बराबर तो था, वो वैल्यू मैंने लिख ली। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि S2 की वैल्यू मैंने पिछली स्लाइड में निकाली थी 1/4। ठीक है, S2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4। चलिए अब 4S3 माइनस S3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3S3, और इससे S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/12, और S3 क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और S3 की वैल्यू मैंने निकाल ली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1/12, और यही मुझे प्रूव करना था। देख लीजिए, देखने में इतनी इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि सारे नेचुरल नंबर्स का सम निगेटिव कैसे हो सकता है, वो भी फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे हो सकती है, और ये दोनों बातें इस चीज में हम प्रूव कर लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, प्रूफ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,